युवाओं को कॉकरोच बताने वाले जस्टिस सूर्यकांत से क्या किसी ने सवाल किया कि उन्होंने उनके लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। बेरोजगार युवा जो मीडिया में चले जाते हैं, सोशल मीडिया में चले जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कॉकरोच के समान है। ये शब्द बहुत गंभीरता से विचार करने का शब्द है कि आखिर उन्होंने इसी शब्द का चयन क्यों किया। इतने उच्च शिक्षित व्यक्ति, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति, अगर उन्हें अपनी कोई भावना उनके प्रति व्यक्त करनी थी, कोई और शब्द भी प्रयोग कर सकते थे। दरअसल कॉकरोच शब्द का अपना एक इतिहास है। मानव जीवन का सबसे विभत्स इतिहास है इस कॉकरोच शब्द का, जब इसको आप मानव के साथ जोड़ते हैं, व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं। याद कीजिए साल 1994 जब रवांडा में हुतियों ने तुत्सियों का नरसंहार किया था। बताया जाता है कि उन्होंने 8 से 10 लाख लोगों की चंद दिनों में हत्या कर डाली थी और यह संख्या रवांडा की आबादी का 20% था। लेकिन ये नरसंहार अचानक नहीं हुआ था। साल 1962 में रवांडा आज़ाद हुआ और रवांडा आज़ाद होने के बाद हुतियों ने तुत्सियों के विरुद्ध तभी से दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया था, बिल्कुल ऐसा ही जैसा भारत में आजकल अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहा है। बाकायदा हुतियों ने उस समय में अपना निजी रेडियो चैनल चलाया हुआ था, ठीक उसी तरह जिस तरह से आज प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं। और उस रेडियो चैनल पर बैठकर वो तुत्सियों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ भाषण दिया करते थे, नफरती बातें फैलाया करते थे और उनको कॉकरोच के समान बताया करते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया है। जब वो नफरतें इतनी बढ़ चुकी कि मामला बिल्कुल उबाल पर आ गया, तो अप्रैल 1994 में एक साथ उन्होंने अल्पसंख्यकों का नरसंहार करना शुरू किया और 10 लाख लोग करीब 15 दिन में उन्हें मार डाले। तो ये शब्द कॉकरोच अचानक उनके मुंह से नहीं निकला है, ये सोचा समझा शब्द है। ये सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत कहा गया है, क्योंकि भारत का आज का माहौल कमोबेश उस समय के रवांडा के माहौल से अलग नहीं है। तो इस शब्द की गंभीरता को समझने की ज़रूरत है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगारों का नाम लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और एंकर को कॉकरोच क्यों कह डाला। दरअसल ये कॉकरोच सरकार की जो खराब पॉलिसी होती है उसको जनता के सामने लाते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीश जो काला पीला कर रहे हैं उसको जनता के सामने ले आते हैं, इसलिए ये इनसे व्यथित हैं। पूरे सिस्टम पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन इन सो कॉल्ड कॉकरोच पर न सुप्रीम कोर्ट अभी कब्जा कर पा रहा है, न सरकार अपना कब्जा कर पा रही है। जो गड़बड़ झाले, जो घोटाले हो रहे हैं, उनकी पोल यही तथाकथित कॉकरोच खोलते हैं। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनको ऐसा नाम दिया ताकि समाज में इन्हें बुरी निगाह से देखा जाए। उन्होंने जो सफाई दी है, बहुत हल्की सफाई है, वो सफाई उनकी मानने लायक नहीं है। बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर उन्होंने बात कही है, जिसका एक गंभीर संज्ञान लिया जाना जरूरी है।